मैं बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन इस चीज़ में मैं उनकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो रात कार्रवाई की है वो बनती है। देश के लिए अगर शहीद भी होना पड़ा तो हम भी तैयार, उस बात में हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। युद्ध में क्या है, सबसे आगे वही खड़े होते हैं। यहाँ कोई लीडरों के बच्चे नहीं है, ये किसान के बेटे खड़े हैं युद्ध में। और आज पहला दिन है जंग का। हम आज इस चीज की शपथ लेते हैं, जब तक भी ये जंग चलेगी पूरे गोल्डन हट, अकेला ये नहीं है भी एक किसी एक पर्टिकुलर कोई एक गोल्डन हट, जितने भी गोल्डन हट हैं, जो भी मेरे देश के जवान उनके आगे से जाएंगे, उनके लिए खाना बिल्कुल फ्री होगा। उनको रात को स्टे करना है तो उनके स्टे की भी व्यवस्था पूरी मान सम्मान से और बड़े भाव से की जाएगी। देश का जवान हो चाहे वो देश का किसान हो, सबसे पहले हमारा देश है। अगर आज जवान को हम मजबूत करेंगे तो देश का मजबूत होगा। पता नहीं ये समीकरण पंजाब के भाग्य मतलब लॉस का जो सबसे बड़ा पूरे देश का लॉस पूरे देश का है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा रोल पंजाब को त्याग सबसे ज्यादा पंजाब को करना है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਸੀਗਾ ਸਿੰਦੂਰ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 9 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ POK ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਟਿਕਾਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 9 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ LOC ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਣਾਅ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਕਰੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। नमस्कार सभी मेरे देशवासियों को प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल जी। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? भाई जी, ये कोई नया ऐलान नहीं है। आज हमारे देश की जो हालात बने हुए हैं, जो पाकिस्तान ने एक बहुत गिरी हुई हरकत, जो आतंकवाद को इतना बढ़ावा देते हैं, जो पहलगांव में हमारे 27 देशवासियों को और जाति धर्म का एक माहौल बना के जो उन्होंने कत्लेआम किया, तो पहली बात तो मैं भारत सरकार को दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। जो रात 6 तारीख की रात मतलब आज सुबह 7 तारीख को 1 बज के और 1:30 बजे के बीच में जो काम किया है वो काबिले तारीफ है सेना का। तो इस दौरान हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। सेना अपना फर्ज निभा रही है, पूरा देश अपना फर्ज निभा रहा है, लेकिन राम सिंह राणा चाहे वो देश का जवान हो चाहे वो देश का किसान हो, सबसे पहले हमारा देश है। अगर आज जवान को हम मजबूत करेंगे तो देश का मजबूत होगा। तो जो भी जवान मेरे दिल्ली से लेके अमृतसर तक जितने भी होटल हैं, जो भी जवान मेरे आसपास से निकलता है, तो उनके लिए जब तक भी ये जंग चलेगी, चाहे कितना भी टाइम चले, वही आंदोलन वाली बात है, जितना मर्जी टाइम आंदोलन चला, हमने पहले दिन से आखिरी दिन तक निभाया। और आज पहला दिन है जंग का। हम आज इस चीज की शपथ लेते हैं कि ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग का माहौल बना हुआ है, जब तक भी ये जंग चलेगी पूरे गोल्डन हट, अकेला ये नहीं है भी एक किसी एक पर्टिकुलर कोई एक गोल्डन हट, जितने भी गोल्डन हट हैं, जो भी मेरे देश के जवान उनके आगे से जाएंगे, उनके लिए खाना बिल्कुल फ्री होगा। कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। उनको रात को स्टे करना है तो उनके स्टे की भी व्यवस्था पूरी मान सम्मान से और बड़े भाव से की जाएगी। और मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं पूरे देश के जवान से कि उनका एक भाई जो दिल्ली और अमृतसर के बीच में जितने भी होटल है आपका इंतजार कर रहा है, अगर आप मैं किसी काम आ सकूं देश के इस एक ये यज्ञ, एक धर्म यज्ञ है ये, और इसमें मैं मेरी एक छोटी सी आहुति है ये कि मैं देश के जवान को सेवा कर सकूं।
तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें देश के साथ खड़ा होना है। आज कौन सही है कौन गलत है इस बात का फैसला बाद में होना है, लेकिन पहले फैसला होगा देश की जो सरहदों के ऊपर जो आज माहौल बना हुआ है, जो देश का जवान, जिसके लिए देश का जवान तो अपने प्राणों की आहुति देता है, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो तिल फूल है हमारा। हम किसी को अगर जवान की कोई सेवा पानी करेंगे तो हमारा सौभाग्य है। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ। मेरे भाई जी देखो, ये दुर्भाग्य है, विशेषकर जो इसमें सबसे बड़ा लॉस होना है वो मिडिल क्लास आदमी को होना, क्योंकि देखो जिसकी जान चली जाएगी उसका तो लॉस कभी पूरा हो ही नहीं सकता। ना तो हाई अपर जो क्लास है उसको कोई फर्क नहीं पड़ना होता, वो तो विदेश भी चले जाएंगे या कहीं और जाके सेटल हो जाएंगे। गरीब आदमी जिसने मजदूरी करनी है वो कहीं भी जाके कर खा लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन जो मिडिल क्लास है मारा वो जाता है हमेशा किसी भी जंग में। तो मैं गुजारिश करूंगा सरकारों से भी कि हमें माहौल को मुंह तोड़ जवाब जरूर देना है, लेकिन इतना भी नहीं हो कि एक निर्दोष निर्मम हत्याएं ना होए। और जहां तक हो सके वो सेना की लड़ाई सेना के साथ ही रहे। मैं ये नहीं कहता ना निर्दोष पाकिस्तान में मारे जाएं और ना हिंदुस्तान में, क्यों वो इंसानियत का कत्ल होगा, वो कहीं ना कहीं इंसानियत पे घात होगा, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी रही जो बॉर्डर एरिया है वो सदा ही पिसता है, वही ये कहते हैं गुण में वो कनक के साथ गुण भी पिसता है, तो वही काम है ये। वो इसमें इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्या हो सकता है कितना हो सकता है इसको हम कोई कैलकुलेशन ही नहीं है उस चीज की। तो पहले तो हमने यही है कि चलो हमें सबसे पहले हमारा देश है सर्वोपरि, देश के लिए अगर शहीद भी होना पड़ा तो हम भी तैयार हैं, उस बात में हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और देश की लड़ाई में आज जिससे जो हेल्प हो वो करनी चाहिए। कोई भी देशवासी को अपने आप को कमजोर नहीं समझना। जब बात गौरव और मान सम्मान की है तो देखो शुरुआत कहीं ना कहीं पाकिस्तान से हुई है, तो जवाब बनता है। और हमारे, मैं बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन इस चीज में मैं उनकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो रात कार्रवाई की है वो बनती है और वो जिम्मेवारी है सरकार की। क्योंकि जो घात आज ये तो फिर मतलब अगर नहीं जवाब दिया गया तो ऊपर हो सकता है कल हमारे भी घरों में आके, अब तो मैदान में हुआ काम, फिर घरों के अंदर भी आके कोई भी स्टेट या कोई भी घर या कोई भी आदमी फिर सेफ नहीं है। ये जवाब बनता है और देश की जनता देश के साथ है और हमारा फर्ज है कि हम कुछ भी सिचुएशन हो, सबसे पहले देश है, उसके बाद धर्म जाति है, उसके बाद व्यापार है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। LOC ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, 71 ਦੀ ਹੋਵੇ, 99 ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਪਿਸਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਜਲਦੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। भाई जी पंजाब की जितनी सीमा है पूरी की पूरी पाकिस्तान से लगती है, और बात पंजाब की नहीं, वो इंसानियत पिसती है। पंजाब का दुर्भाग्य है, कुछ तो पंजाब की सरकारें इतनी अच्छी हैं, कुछ पंजाब के अंदर जो यूथ है वो ऑटोमेटिक यहाँ से निकल गया है, कुछ पंजाब का यूथ नशे ने मार दिया। धीरे धीरे अगर कोई सेटल होने लगता है तो कुछ ना कुछ, सन 84 का असर देख लो पूरे का पूरा पंजाब पे है, 99 कारगिल युद्ध देख लो पूरे का पूरा पंजाब पे। तो पता नहीं ये समीकरण पंजाब के भाग्य, मतलब लॉस का जो सबसे बड़ा पूरे देश का लॉस पूरे देश का है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा रोल पंजाब को
त्याग सबसे ज्यादा पंजाब को करना ਉਹ पड़ता है। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। भाई जी, ये देश के लिए बड़े मान और गौरव की बात है कि पूरे देश का जवान नहीं बुजुर्ग भी तैयार बैठा है। देखो, जब बात देश के मान सम्मान की है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पंजाब के तो मतलब ये मार्शल कौम रही है, चाहे राजपूत है, सिख है, जाट है या कोई भी समाज है, जो मार्शल कौम है, युद्ध में क्या है सबसे आगे वही खड़े होते हैं। यहाँ कोई लीडरों के बच्चे नहीं है, ये किसान के बेटे खड़े हैं युद्ध में। और मतलब यहाँ देश में भी किसान ने मरना है और वहां सीमा पे भी किसान नहीं मरना है। तो वो कहीं ना कहीं किसी भी आप कितने भी बड़े ऑफिसर को देख लो, वो सब किसान के बच्चे हैं और हमारे भाई हैं, और हमारी जिम्मेवारी बनती है उनको संभालना। हम जो भी कर सके वो हमारा फर्ज है, हमें करना है। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਛ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਜੁਅਲਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। भाई जी, हो नहीं सकता, जंग का ऐलान तो हो चुका है। जंग का ऐलान पाकिस्तान ने किया था आज से 12 दिन पहले, 12-14 जो भी दिन हुए हैं वो तो हो चुका था। ये हर आदमी को अपनी तैयारी करनी पड़ती है। पाकिस्तान पता नहीं कितने समय से तैयारी कर रहा था उस चीज की, तो जंग का तो ऐलान हो चुका था। बिल्कुल बिल्कुल, ये नरसंहार हुआ था। और इससे ऊपर क्या होगा, जिस औरत के सामने उसके पति को कत्लेआम किया गया हो, गोलियों से भून दिया गया हो, जिन बच्चों के सामने उसके बाप को, और इससे बड़ा नरसंहार क्या होगा। तो ये तो हो चुका था और वो पाकिस्तान की तरफ से था, और कोई उसमें दूसरा किसी देश का कोई रोल नहीं था। बेशक टेररिस्ट थे वो, लेकिन उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट पाकिस्तान करता है, तभी वो इतने बड़े हादसे कर पाते हैं। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, अब अगर जंग हुई है तो सरकारों से एक प्रार्थना जरूर करेंगे कि एक जो आवाम है, आवाम की शांति जरूर होनी चाहिए। जो देश के अंदर नागरिक है, जो आम जनता है, उसका नुकसान जितना कम से कम हो सके वो होने देना है, हमने उसको बचाना है। और सरकार की जिम्मेवारी बनती है, जो आसपास के इलाके हैं या जो जहां लगता है कि भाई यहाँ पे एक टारगेट हो सकता है पाकिस्तान का, तो उन इलाकों में जो भी जनता है, जो भी है, उनके लिए बेटर जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराए और उनको जगह शिफ्ट कराई जा सकती है तो वो करना चाहिए, वो जिम्मेवारी है गवर्नमेंट की। तो और जो आसपास के शहर है उनको बहुत होशियारी से और बहुत इत्मीनान से, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे देश की सेना हमारे साथ है, पूरा देश हमारे साथ है। हालात जो भी हो उस चीज के कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹੋ। बाबू जी देखो, जो आम जनता है उसको युद्ध का नाम का भी नहीं पता कैसे युद्ध होता है, लेकिन ये सरकार का एक प्रयास है भाई हम कैसे बचाव कर सकते हैं, इसीलिए मॉक ड्रिल हो रहा है। और ये जिम्मेवारी बनती है हर नागरिक की इसमें समर्थन करे और सहयोग करे और इसका पूरा जो भी नियम, जो रूल रेगुलेशन है उसको निभाए। और हमें अपने आप को भी बचाना है, अपने आस पड़ोस को बचाना, अपने परिवारों को भी बचाना है। ये घर, मकान, जमीन, जायदाद तो दोबारा फिर बन सकती है अगर हम हैं। जान है तो जहान है। सबसे पहले हमें अपनी जान की रक्षा करनी है, और जान की रक्षा करने के लिए हमें अगर अपना एरिया या अपने गांव या पलायन भी करना पड़े तो वो सोचने में मतलब ख्याल से टाइम खराब नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब एक हालात बन जाते हैं तो फिर उसमें ये वेट नहीं करना चाहिए भाई हमारे आसपास क्या हो। हमारी सबसे पहले एक ही फर्ज बनता है, अपने रिश्तेदारों के पास जो आसपास के गांव हैं उनकी जिम्मेवारी गवर्नमेंट को भी उठानी चाहिए और उनको खुद भी उठानी चाहिए। हम हर चीज के लिए गवर्नमेंट को
नहीं बीच में ले सकते। हमारी जो फर्ज आसपास के गांव वालों को संभालने के हैं वो करने चाहिए। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਤੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ LOC ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਲੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਗੋਲਡਨ ਹਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਵਧੇਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਮਿੱਟੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ।